सी ए विपिन शर्मा जी, सी ए भारद्वाज जी, और माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हु आर असेंबल्ड हियर। जैसे आपने सुना होगा, मैं चक्रवर्ती हूँ, लेकिन बंगाल से नहीं, तमिलनाडु से हूँ, चेन्नई से हूँ, तो इसीलिए मेरा हिंदी इज नॉट वेरी गुड। तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए, लेकिन मिक्स करके बात करूँगा। आई रिमेम्बर जब अक्टूबर लास्ट ईयर राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया और बोला कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को आप लीड करना है, मैं आप क्या करोगे और कैसे करना है, क्या करना है, बात कर रहा था। फर्स्ट थिंग ही सेड, फर्स्ट थिंग इज हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इकट्ठा करना है। दैट वाज फर्स्ट इन हिज माइंड। तो मैंने उनको तुरंत बताया, बट देयर आर बीजेपी वोटर्स। सीधा मैंने बताया, तो उन्होंने बताया maybe, but that's why, because they are natural Congress people. Natural Congress people is what he said. तब से वो मेरे पीछे पड़ा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोग्राम बनाओ। जब हम मैनिफेस्टो कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंटरेक्शन हुआ क्या, उनसे पूछा क्या। तो मैं एक बार प्रियंका जी से मिले, वो कुछ कैंपेन में, मैंने प्रियंका जी से कहा क्या है आपका भाई बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पीछे पड़ा है। तो प्रियंका जी ने बोला यस, ही इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड to ensure that chartered accountants form a very important part and very important group, not just in Professionals Congress, but the Congress Party, because they actually perform a very big task that goes unappreciated. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, इसीलिए मैंने जब AIBC को रीऑर्गेनाइज करने के लिए डिसीजन लिया, डोमेन स्पेसिफिक वर्टिकल, पहले स्टेट मॉडल था, तो मैं पार्टी की लीडरशिप को कंसल्ट करके मैंने एक डिसीजन लिया कि हम अभी डोमेन से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो पहला वर्टिकल था चार्टर्ड अकाउंट। तो मुझे बहुत खुश है कि 6 महीने के अंदर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बहुत कुछ कर पाए, और बहुत करना है, लेकिन स्टार्ट has been very good. So you must have heard when Rahulji was on his Bharat Jodo Nyaya Yatra, there was an interaction with chartered accountants. The only 2 professional groups that he agreed for an interaction with: chartered accountants and IT professionals. Why is this community very important? Why? विपिन जी ने मैनिफेस्टो के बारे में बात किया। तो ये मैनिफेस्टो, अब मैनिफेस्टो कमेटी में मैं आपको इसका पहले बैक स्टोरी कहानी बताता हूँ, उसके बाद मैं मैनिफेस्टो में क्या है मैं बताता हूँ। और अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, अभी मैंने पढ़ा 1 घंटे पहले भी अमित शाह जी ने कुछ कहा मैनिफेस्टो के बारे में, तो हर दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो के बारे में ही बोल रहे हैं लोग, तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैनिफेस्टो कमेटी मैं 2019 में भी था, लेकिन इस बार 5 महीने हम लोग काम किए। मिस्टर चिदम्बरम जी was chairman, T.S. Sindhuji, former Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, was the convener, and many others. In fact, Shashi Tharoor ji was also there. All of us, we went around the country individually. Public के साथ consultations हुआ,
और उसके बाद चिदम्बरम जी के घर पे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन हुआ। हमारे AICC में मेरे ऑफिस में कंसल्टेशन हुआ और हम गए थे बाहर, यूरोप, अमेरिका, एशिया, इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सीरियसली लिया ये मैनिफेस्टो बनाने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं अरे चुनाव में मैनिफेस्टो का क्या है, क्या रोल ही नहीं है, मैनिफेस्टो के लिए इतना अटेंशन क्यों है? अभी हम तो देख रहे हैं हर दिन मैनिफेस्टो के बारे में ही बात हो रहा है चुनाव में। सो दिस मैनिफेस्टो came after 5 months after consultations with many people, many nights where we would sit in Mr. Chidambaram's home or in my office in AICC, and each point we have tried to analyze and specify in this. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि this is completely flawless, होगा, but the most important part in this manifesto, like Nitin ji mentioned, is when we say न्याय, सबके लिए न्याय, इसका मतलब है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। And by that we mean the gap between what we call the haves and the have-nots. That has to come closer and closer. We have to reduce this gap between rich and poor, between upper class and lower class, between upper caste and lower caste, between all these sorts of groups, between haves and have-nots. This has to come closer. We have to bridge this because this gap has become extremely large in India. And if we let it continue like this, we will not have peace in this country. This was the main thing. But how do we reduce the gap? अभी जो भी बात चल रहा है redistribution में, उनका सोच ये है कि to reduce the gap, if we have to reduce the gap between rich and poor, there are two ways. We can make the rich poor or make the poor rich. So when we say we want to close the gap, the manifesto is very clear. We want to make the poor rich, not the rich poor. Please understand this. If you understand this, then you will be able to answer all the criticism of the manifesto. Rich people, poor people के बीच जो गैप है, उसको ब्रिज करने के लिए का मीनिंग ये नहीं है कि अमीर लोग को गरीब बनाना है, नहीं, हमें गरीब लोग को अमीर बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि अमीर लोग को गरीब बनाना है। So this whole talk about redistribution का मतलब अमीर लोग को गरीब बना रहे हैं, ये तो चला रहा है लोग, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। Chartered accountants will play a very important role in talking about this manifesto. क्यों? आप तो सुना होगा, ये manifesto में हमें लिखा है, the gap between haves and have-nots will be reduced. BJP has said that this means, मोदी जी ने क्या बोला? हम अमीर लोग के गोल्ड, महिलाओं के मंगलसूत्र, वो लेके हम किसी और को दे देंगे। ऐसे we will reduce the gap like this, redistribution. पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, the word redistribution 48 pages पे नहीं है. That word redistribution is not there at all. लेकिन मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनके मैनिफेस्टो में ये बताया कि लोगों का एसेट्स, लोगों का वेल्थ, अमीर लोगों का वेल्थ छीन के हम किसी और को देंगे। आप लोग तो सीए,
आप ये सवाल आप पूछना चाहिए खुद और दूसरों से, क्या हमारे देश में सरकार किसी के घर के अंदर आके उनका लैंड या गोल्ड या वॉच या टीवी या पैसा ले सकता है क्या? Is that even possible? That is impossible. They can do a raid. They can do a raid and confiscate. But government cannot go into anybody's home and take away gold. हाँ, एक बार हुआ है. कब? नवंबर 8, 2016. Demonetization. Demonetization में क्या हुआ? आपके पैसे जो आपके पास था, आपके घर में था, मोदी जी ने आपको बोला कि वो पैसा नहीं चलेगा कल से. That is called attack on private property and private wealth. दूसरों का गोल्ड और मंगलसूत्र और लैंड और वेल्थ लेके हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस बिल्कुल झूठी बात है. That can never happen. That is not possible in India. हाँ, they can use ED, CBI, income tax, and raid. But they cannot raid everybody, na? They cannot raid everybody. So the first question you have to respond is, this is absolutely jhuti baat, because it is not even possible. The second thing, what are they saying about our manifesto? That we will increase taxes for the middle class and again redistribute to poor people. उनका ये कहना है कि आप लोग महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए हो जाए प्रॉमिस किया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप प्रॉमिस किया है, बहुत सारे प्रॉमिस किया है. इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो टैक्स रेट और टैक्सेस बढ़ेगा. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पेज 31 में हमें प्रॉमिस किया है, कांग्रेस पार्टी हैज प्रॉमिस्ड दैट टैक्स रेट्स will not increase for individuals or there will be no new taxes for individuals. पेज 31 में हमने प्रॉमिस किया है. क्या आप बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह प्रॉमिस दिखा सकते हो? क्या कोई पार्टी इंडिया में ऐसा प्रॉमिस किया है? That we will not increase tax rates or new taxes for individuals. It's a guarantee. It's a Congress party guarantee in the manifesto. So it is a complete lie when they say tax rates will increase for the middle class to fund various programs. Absolutely wrong. Next. आपने सुना होगा कुछ वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स का बात चल रही. मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि एस्टेट टैक्स या वेल्थ टैक्स लेके आएंगे. इसका मतलब है आपके पास अगर 10 बीघा लैंड है तो आपके बेटे को सिर्फ 5 बीघा लैंड ही आप दे सकते हो. शायद मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, किसी और के मैनिफेस्टो पढ़ा है कि ये मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी नहीं है. जैसे मैंने बताया पेज 31 में प्रॉमिस गारंटी है कि नो न्यू टैक्सेस, नॉट जस्ट टैक्स रेट विल नॉट राइज, नो न्यू टैक्सेस. इतनी बड़ी झूठी बात जब चल रही है. 2 दिन पहले मैं कार में था और मेरा ड्राइवर मुझे पूछ रहा है, सर ये क्या है, ये सच है कि कांग्रेस ने हमारा सोने गोल्ड चीनी? कार ड्राइवर पूछ रहा है. तो मैंने उनसे पूछा वो कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा? तो दिस मैसेज इज बीइंग स्प्रेड
This message is being spread, I know, among professional WhatsApp groups, professionals जो है. शायद आपको भी मिला होगा, मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी has promised in its manifesto that 2/3 of the assets of the salaried middle class will be taken under the Jawaharlal Nehru Wealth Redistribution Scheme. इसमें भी नेहरू जी को लेके आ गया. ये सब व्हाट्सएप में चल रहा है. So I think it is very important that as chartered accountants, as professionals, it is our responsibility to first say that this is completely false. It's a lie, complete lie. Second, if anything we have promised, no taxes, no new taxes, no increase in tax rates. तो लोग पूछेंगे कि अगर टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे तो स्कीम्स जो आपने लिखा है मैनिफेस्टो में उसके लिए पैसा कहां से आएगा, है ना? ये मैनिफेस्टो तैयार किया था चिदम्बरम जी ने 8 बजट्स प्रेजेंट किया है देश के लिए, तो थोड़ा बहुत जानता है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर और डेफिसिट. तो हम ये सब थोड़ा सोच के मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. हमारा एक बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत इनोवेटिव स्कीम है, बहुत न्यू स्कीम है, राइट टू अप्रेंटिसशिप. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता है अप्रेंटिसशिप क्या होता है, क्योंकि आप लोग तो आर्टिकलशिप वो सब करते हैं. राइट टू अप्रेंटिसशिप क्या है? इसका मतलब है 25 साल के नीचे युवा जो डिप्लोमा या ग्रेजुएट है, अगर वो चाहता है कि एक इंटर्नशिप, एक अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो अभी वो अधिकार है उनके पास, वो मांग सकता है. He can demand an internship or an apprenticeship, and the government will be obligated, the government will have to provide this apprenticeship. This is a 1-year apprenticeship with either a private company or a public sector company or a government company. It will pay 1 lakh rupees in 1 year. The cost will be shared between the employer and the government. तो हमें कैसे हम ये स्कीम लेके आए? We got this idea from Germany. जर्मनी में जो वो एक एक्सपर्ट उन्होंने ये आइडिया में दिया कि अप्रेंटिसशिप क्या है, बिकॉज इन जर्मनी में दिस इज वेरी पॉपुलर, ऑल्सो इन यूरोपियन कंट्रीज. उसके बाद हम युवाओं से मिले और इसका ये भी है कि अगर अप्रेंटिसशिप गारंटी देना है तो इतना कंपनीज में होना चाहिए अप्रेंटिसेस लेने के लिए. तो मैं क्या किया, और मैं ये खुद कंसल्टेशन लिया CII के माध्यम से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, FICCI, सब इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस. हाँ, जो युवाओं के लिए जो अप्रेंटिसशिप, जो नौकरी, इसको बोलते हैं हम पहली नौकरी पक्की. यही है हमारा वादा. GST रजिस्टर्ड कंपनीज जो है 10 लाख कंपनीज है जो अप्रेंटिस लेना चाह रहे हैं. अगर ऑन एवरेज 2-3 लोग को भी अप्रेंटिस दे सकते हैं तो इसका मतलब है 30 लाख युवाओं के लिए हर साल हम पहली नौकरी पक्की का वादा पूरा कर सकते हैं. 30 लाख, और सबको एक साल में 1 लाख रुपया मिलेगा. और ये कॉस्ट विल बी बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द गवर्नमेंट. दिस is a very unique idea, a very new idea. The most important problem in our country today is नौकरी नहीं है युवाओं के लिए. Unemployment is the biggest problem. So with this, you can get पहली नौकरी, but they can get skills. They will work in a company. They will then become more employable after 1 year. And थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता है. So their confidence goes up. So this
is a very 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 important scheme. इसके लिए क्या पैसा है क्या सरकार के पास? सवाल वही तो आएगा। हमारा एस्टिमेट है इसके लिए हमें चाहिए होगा 15,000 से 20,000 करोड़ पर ईयर। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ क्योंकि आप लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग हैं, आप लोग समझते हो बजट। केंद्रीय सरकार का हर साल का बजट है 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ केंद्रीय सरकार और स्टेट्स सब मिल के हमारे देश में हर साल हमारा खर्चा होता है 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ क्या उसमें 20,000 करोड़ नहीं मिलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हम जो भी हमने स्कीम लिखा है इसमें इसको पूरा कॉस्टिंग करके ही हम लिखा है। नेक्स्ट हम जीएसटी के बारे में लिखा है। विपिन जी ने भी जीएसटी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स दिया, पूछा हम क्या बोल रहे हैं जीएसटी के बारे में, क्योंकि आप लोग सब जीएसटी का मैटर्स देखे होंगे। जीएसटी अभी सबको तंग कर रहा है। किसको तंग कर रहा है? स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। हम सब तो जानते हैं उनका एक ही मांग है साहब ये जीएसटी से मुक्ति दिलाओ। तो हम क्या बोल रहे हैं जीएसटी के बारे में? जीएसटी में हम बोल रहे हैं कि जीएसटी 2.0 इसमें होगा एक रेट, एक स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद मेरिट रेट, डीमेरिट रेट और एक्सपोर्ट्स के लिए 0 रेट। दिस इज कांग्रेस पार्टीज जीएसटी 2.0 प्रॉमिस। इससे जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, जीएसटी फ्रॉड कम हो जाएगा, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए आसान हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकार के लिए जीएसटी रेवेन्यू ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। हम ये भी कैलकुलेट किया है। मैं खुद मोंटे कालूवालिया जी और अरविंद मोदी जी जो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उनसे मैं बैठ के हम लोग ये सब कैलकुलेशंस किए। इससे सरकार का जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा। जीएसटी 2.0 से सरकार के पास भी ज्यादा पैसा आएगा, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आसान हो जाएगा और आप लोग के लिए जो जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आपका भी काम इजी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है जो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग आपको लोगों को समझाना है क्योंकि इसका मांग बहुत ज्यादा है। तीसरी मैं पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो आप लोग के लिए जो रेलेवेंट है, जीएसटी के बारे में बताया, पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बताया और जो भी मोदी जी और अमित शाह जी और बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके बारे में बताया, बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जब आप बोलते गैप को कम करेंगे अमीर गरीब, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग को गरीब करेंगे, नहीं, गरीब लोग को अमीर बनाएंगे। और ये इसके लिए आइडियाज है अप्रेंटिसशिप। दूसरा आइडिया है जो हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। अभी कंपनीज को क्या दे रहा है मोदी जी? क्या दे रहा है कंपनीज को? दे रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। मतलब अगर एक बिजनेस एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है, वो फैक्ट्री में कितना आउटपुट है, कितना प्रोड्यूस होता है, उसके ऊपर इंसेंटिव देता है। हम एक आइडिया लेके आए हैं मैनिफेस्टो में, उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ELI। तो हम फैक्ट्री को ये बताएंगे कि नहीं, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, आपको कितने लोग को नौकरी दे रहे हो उसके ऊपर इंसेंटिव हम देंगे। दुनिया में पहली बार होगा राइट टू अप्रेंटिसशिप, दुनिया में पहली बार। तो ये ऐसे स्कीम्स बहुत नए स्कीम्स है, बहुत इनोवेटिव स्कीम्स है, बहुत रेडिकल स्कीम्स है। मैनिफेस्टो में बहुत
बहुत सारे हैं, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स पीपल के लिए, सबके लिए मैनिफेस्टो में हमें सोच समझ के एक ये मैनिफेस्टो बनाया है। लेकिन जो आप लोग के लिए रेलेवेंट है वो टैक्सेशन, बिजनेस और जॉब्स, इन तीनों के लिए मैं आपको सिर्फ आपसे ये विनती करूंगा कि आप पेज 31 इकोनॉमी सेक्शन को आप पढ़ लीजिए और इसमें साफ लिखा है हम क्या करेंगे जब सरकार में आएंगे। अगर उसके ऊपर आपके पास सवाल हो या जो भी लोग झूठ फिलहाल कि रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टैक्सेस ज्यादा होगा, वो सब बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठी बात है। ठीक है, थैंक यू। सर आपका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा था, तो उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट को लेकर कुछ लगा हुआ है, तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट कि लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट एक्सपोर्ट? जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब हमने डायरेक्ट टैक्स कमीशन, जैसे जीएसटी के लिए इंडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जीएसटी के लिए कमेटी बनाया था, डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए भी एक कमेटी बनाया। वो कमेटी रिपोर्ट भी दिया, एक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल तैयार नहीं किया, लेकिन वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो हम यही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस को भी रिफॉर्म करना है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी को किया, ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस को भी करना है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट टैक्सेस कोड, उस कोड में क्या होगा, क्या डिटेल होगा, वो हम सरकार में आने के बाद ही तय करेंगे।